दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, उसी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ जाती है। और जिस रिलेशनशिप के लिए आप हमेशा अवेलेबल हो, उस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ जाती है। आप सामने वाले इंसान को सोचते हैं कि यार ये मेरी लाइफ से कभी नहीं जाए। उसके लिए आप रात दिन अवेलेबल रहते हैं, रात दिन उसके लिए एफर्ट लगाते हैं, लेकिन वही पार्टनर एक थर्ड पार्टी को लेकर आ जाता है। और थर्ड पार्टी के आते ही आपका पार्टनर आपका साथ छोड़ देता है और आपसे दूर चला जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि जिस रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा सीरियस है, वही पार्टनर हमसे दूर भाग रहा है, वही रिलेशनशिप हमसे अलग हो रहा है? क्यों भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में रहना नहीं चाहता है, उसको हम बुरे लगने लगते हैं? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है और धोखा करके आपको छोड़कर चला गया है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने आपको कहा है साइलेंट, और जो तरीका मैं अब आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वो फॉलो कर लेना। समझ रहे? और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो और चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को अर्जेंट वापस लाएं, आप चाहते हैं कि उस चीटर इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सके, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया तो है, बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे पास, साइकोलॉजिकल तरीके हैं जो सामने वाले इंसान को सच में रिग्रेट फील करा सकते हैं। लेकिन इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट बुक कराना है और वो पेड कॉल है, पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने-अनजाने कई बार आप ऐसे रिश्तों में फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप रात-दिन सँभालने की कोशिश करते हैं। जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आप अपनी पूरी लाइफ लगा चुके हैं और इस अफेयर के ऊपर आपको विश्वास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपके पास नहीं रहना चाहता। फिर भी आपको कहता है कि यार तूने किया क्या है मेरे लिए, और तेरी औकात क्या है मेरे सामने। आप अपने हस्बैंड को धोखा दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी को, इस इंसान को बिल्कुल भी सेटिस्फिकेशन नहीं। फिर भी आपको कहते हैं कि यार तूने किया क्या है मेरे लिए। तो ऐसे चीटर इंसान को एहसास कैसे कराना है, ऐसे चीटर इंसान को रिग्रेट फील कैसे कराना है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उसको रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। उसको रिग्रेट फील होगा भाई, वो रोएगा आपके सामने आकर, वो आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके सामने जाकर आपको माथा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आज आप परेशान हो रहे कि उसके सामने माथा रगड़ना, नहीं रगड़ना भाई, नहीं दौड़ना कहीं, बस शांत। और जो मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को फॉलो कर लेना, थोड़ा सीरियसली फॉलो करना। आया समझ आपको? तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सामने वाला इंसान हमें छोड़कर जा रहा है। भाई पहली बात तो है, सबसे पहली बात तो, जब पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो आपसे दूर चला जाता है, और उस पार्टनर को कोई ऑप्शन मिल जाता है तो भी दूर चला जाता है। वो आपसे बात ही नहीं करना चाहता है तो भी दूर चला जाता है। ऐसा भी तो होता है ना कि कई बार रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान भी तो ऊब जाता है हमसे, परेशान हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्यादातर रिलेशनशिप किस कारण से टूट रहे हैं? आप जानते हैं, 99% रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से टूट रहे हैं। ये दिमाग में फिट कर लेना बात को। थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप टूट रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आपके रोने का, गिड़गिड़ाने का, आपका परेशान रहने का कोई फायदा नहीं होता, चाहे आप कोशिश भी कर लो। फिर आप चाहे उसके सामने जाकर नाक रगड़ लो, कुछ नहीं होगा। फिर आप चाहे उसे रात दिन मना लो, कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, रिलेशनशिप में जाकर बहुत ज़्यादा रोएंगे, तो रिश्ता आपसे दूर तो हो सकता है, कनेक्ट नहीं होगा। तो कुछ पॉइंटों पर मैं आज बात करूंगा जो सच में आपके रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। और रिलेशनशिप में चीटिंग तो कभी होगी नहीं, आपको छोड़कर जाने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं, वो मैं कह रहा हूँ इस बात को। अगर आप सच में ऐसा कर पाए तो मैं नहीं मानता कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा। मेरा मानना है कि वो आपके सामने रो रो कर पागल हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरे वीडियो में रियलिटी होती है। मैं किसी की वीडियो देखकर वीडियो नहीं बनाता।
और ना मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ। मैं तो जो रियलिटी आपकी लाइफ में हुई है, जो काउंसलिंग मैं करता हूँ, उस काउंसलिंग से जो मुझे नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज के आधार पर जो साइकोलॉजी मैं जानता हूँ, जो ट्रीटमेंट आपको दिए हैं, जिन ट्रीटमेंट से मैंने रिलेशनशिप को सही किया है, उन ट्रीटमेंट के आधार पर जो साइकोलॉजी हमने यूज़ की है, रिश्तों को सही किया है, उनकी मैं हकीकत आपको बयाँ करता हूँ। कोई मेरे पास से कोई छड़ी नहीं है जादू की कि मैं सही कर देता हूँ, नहीं। हाँ, साइकोलॉजी है जो सच में काम कर जाती है और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं उससे, समझ रहे? और मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस है इतना, जो मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है, कम से भी कम 5,000 काउंसलिंग की है, तब जाकर मैं आपको एडवाइस दे पाता हूँ, समझ रहे? अब मेरी बात को थोड़ा गहराई से सुनना कि ऐसा क्यों होता है। मैंने अभी एक काउंसलिंग की थी, जिस रिलेशनशिप में बहुत गहरी चीज़ें थी। मुझे भी लगा है कि ऐसा होता है। जिन रिश्तों में आप गहराई से चले जाते हैं और सामने वाले इंसान के लिए आप अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उन्हीं रिश्तों में आपको प्रॉब्लम क्यों होती है? जिस स्टोरी को मैं अब आपको बताने वाला हूँ, ये स्टोरी बड़ी गहरी है, ये शायद मैंने आपको पहले नहीं बताई है। इस बंदे का कहना है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरी एज 50 प्लस है और उस महिला की एज ये मान लीजिए 27। मैंने कहा अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम क्या आई है? कि सब ठीक है सर। लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मेरे ही घर में एक महिला किराए पे रहती है, तो मैंने उसको कहा कि भई ऐसा करिए, कोई अगर आपकी जानकारी में कोई महिला है और उससे आप मेरी बात करा दीजिए या फिर आप ही कर लीजिए। उसने कहा कि मैं तो ऑलरेडी कहीं पर मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है और उससे आप रिलेशनशिप में आ जाइए। इन्होंने कहा कि लेवल तो इन्होंने बात ही नहीं की। इन्होंने कहा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ उसको, कि ठीक है चलिए आप एक बार मीटिंग मेरी करा दीजिए और शायद मेरी पसंद आ जाए। अभी जैसे ही मीटिंग करता है, उसकी एज कम थी, इसकी एज ज़्यादा थी। खूबसूरत बड़ी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। अब जब ये चीज़ कही गई तो इसको लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है? कोई आदमी कैसे किसी से इतनी जल्दी कनेक्ट हो सकता है? वो आई, इससे कनेक्ट होने लगी, इसको कहने लगे आप तो बड़े अच्छे दिखते हैं। एक 52 ईयर का व्यक्ति और खैर एक एक महिला 27 की कहती है कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं। इस व्यक्ति को लगा कि यार सच में तू बहुत बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। अब ये कहता है कि हाँ, उससे डील कर लेता है कि अगर आप मेरे पास आओगे, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पर मैं रेंट पे रहता हूँ, वहाँ पर उसको बता दिया जाता है, वो बता देती है कि मैं झाड़ू-पोंछे का काम करती हूँ घरों में। कि ठीक है, आप मेरे घर में आइए और मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पर आप साफ-सफाई भी करिए और मैं आपको मंथ के लगभग 4 से 5,000 रुपए दूँगा। जब आपको ज़रूरत होगी और मैं आपको थोड़ी हेल्प भी कर दिया करूँगा आपको, जब आपको नीड होगी। मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ पर चीज़ें खराब करती हैं। हम लोग रिश्तों में जब सीरियस हो जाते हैं और सामने वाला कौन-सा गेम हमारे साथ खेल जाता है। ये स्टोरी इसलिए बतानी पड़ी है कि सामने वाले इंसान को कैसे रिग्रेट फ़ील कराया गया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब ये व्यक्ति इससे कनेक्ट होने लगता है, इससे बात करने लगता है और 2-4 दिन के बाद ही ये इस महिला से फिज़िकल हो जाता है और जैसे फिज़िकल होता है तो इसको ये 1,000 रुपए लीजिए आप अपने खर्चे के। लेकिन इसने तो मंथली इसको बुक किया हुआ था। अब टाइम बदलता है, उसी महीने के अंदर-अंदर ये महिला 3,000 से अलग 10,000 और ले लेती है इससे। यानी 3,000 की बजाय ये 13,000 में इसको पड़ती है। अब ये इसको अपनी कहानी बताने लगता है। वही कहते हैं ना कि जब आप पर्सनल चीज़ें किसी को शेयर करने लगते हैं, तो फिर वो आपके साथ गेम भी खेलने लगता है। अब जब पर्सनल चीज़ें शेयर करने लगता है, तो इसको भी पता लग जाता है कि हाँ, शायद इसकी चीज़ें बड़ी खराब हैं। शायद इसके जीवन में बड़ी डिस्टर्ब हैं चीज़ें। तो इसको जब-जब टाइम देने लगता है, जब तक इसको वैल्यू देने लगता है, तो ये इससे और ज़्यादा कनेक्ट होने लगती है। दूसरे महीने में ये 20,000 खर्च करा लेती है इससे, तीसरे महीने में इससे
40,000 खर्च करा लेती है, यानी लगभग 4-5 महीने के अंदर ये इससे कम से कम 3 लाख रुपए का खर्च करा लेती है। बात समझ आ रही है आपको मेरी? अब जब इसे कम से भी कम 3-4 लाख रुपए का खर्च करा लेती है, तो ये बड़ा डिस्टर्ब होता है। इसके साथ तो एक माइंड गेम होता है। अब ये इसके साथ माइंड गेम करने लगती है। अब ये जब भी आती है पैसे माँगती है, जब भी आती है पैसे माँगती है, फिज़िकल होती चली जाती है, फिज़िकल होती चली जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि जब भी इसको ज़रूरत होती तब आती है और फिज़िकल होती है और चली जाती है। हर महीने इससे 30-30 हज़ार की शॉपिंग करने लगते हैं। बहुत पैसा, जैसे कानों के झुमके बनवा लीजिए, कुंडल बना लीजिए, कुछ भी बना लिया इसने, गले में मंगलसूत्र, मतलब एक-एक चीज़ को ये बनवाने लगती है उससे। मतलब 3-4 लाख उसके उड़वा देती है। अब ये कनेक्ट हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई ऐसा आदमी था ही नहीं जिससे बात कर सके। इसको बहुत गहरा टाइम देने लगती है, इसको वैल्यू देने लगती है, उसको कहने लगती है कि यार तू ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, और ये भी कहने लगता है कि यार तेरे बिना मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। ये बड़ा खुश होता है। इसने सोचा कि यार पैसा तो, सैलरी आप जानते हैं कितनी थी? 1,75,000 इस व्यक्ति की। अब 4th क्लास महिला। अब बड़ी बात ये हुई कि सब चीज़ें बेहतर रही। जब वो इसका माइंड पढ़ लेती है, तो फिर इसके साथ माइंड गेम खेलने लगती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये माइंड गेम होता है कि साइकोलॉजी यूज़ करते हैं लोग, डार्क साइकोलॉजी। जब ये इसका विश्वास नहीं करता है, तो इसको कहती है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको मेरा विश्वास नहीं है। इसका मतलब आपको मेरे प्यार पे विश्वास नहीं है। अरे प्यार में तो लोग कुछ भी कर जाते हैं। प्यार में तो लोग डूब जाते हैं, प्यार में तो लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं, प्यार में तो अपने आप को ज़ीरो कर लेते हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? आप मेरे लिए अवेलेबल नहीं हैं, आप मुझे प्यार नहीं करते, आप झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कैसे? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, सच बात है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती हैं, बहुत ज़्यादा डूबती हैं। आखिर में ये होता है कि इस इंसान से अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट तो नहीं कर पाती, लेकिन ये इससे कनेक्ट हो जाता है। अब ये क्या करता है कि ये इससे एक फाइट कर लेता है कि यार तू बार-बार मुझसे पैसा माँगते है, जब भी मिलने आती है और मुझसे प्यार नहीं करती है, तो फाइट करती है। तो फाइट हो जाती है। ये एक दिन जब फाइट करता है, तो उसका मोबाइल चेक करता है, तो मोबाइल में बहुत सारी इसने कुछ फ़ोटोज़, अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ उस व्यक्ति के पास भेजी हुई होती है, जिससे थर्ड पार्टी से प्यार करती है। अब ये थर्ड पार्टी से जब ये देखता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मेरे साथ है, ये तो मुझे प्यार करती है, फिर ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट कैसे हो सकती है? तो ये देखता है, तो ये इससे फाइट करके वो निकल जाती है, यार तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तू मुझे कैसे रोक सकता है? अब ये क्या करता है कि 2-3 दिन तो साइलेंट करता है अपने आप को, और जब साइलेंट कर लेता है, कुछ टाइम के बाद जहाँ पर वो महिला रहती थी, ये जानता था वो कहाँ पर रहती है। उसकी 2 बेटियाँ भी थीं। ये परेशान होता है, इसने सोचा कि चलो यार मेरी ही गलती रही होगी, शायद मैंने ही कुछ गलत बोल दिया है, मैं उसके घर चलता हूँ। इसको घर का पता था उसके, क्योंकि उसके मकान का जो रेंट था ये यही व्यक्ति दे रहा था। और जब ये इसके घर पहुँचता है, तो बाहर देख लेता है बाहर, और इसकी 2 बेटियाँ बैठी हैं, वो दोनों बेटियाँ जानती थी इसको। तो उनमें से एक बेटी दौड़ के जाती है घर में कि मम्मी मम्मी, अंकल आ गए हैं। लेकिन ये जैसे बेटी अंदर जाती है, उसके साथ-साथ ये अंदर चला जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी? तो वो महिला एक आपत्तिजनक स्थिति में, वहाँ एक व्यक्ति और भी। उस व्यक्ति की बाइक बाहर खड़ी हुई थी, इसने, इसको पता नहीं था, क्या पता कौन होगा, आने दो कोई बात नहीं। ये उस व्यक्ति के साथ फाइट कर देता है कि तू कौन है यहाँ पर? लेकिन वो व्यक्ति नहीं लड़ा, और ये महिला उस व्यक्ति की तरफ से इस व्यक्ति के साथ लड़ने लगती है, तू कौन है मेरे घर आ गया? और तेरी डायरेक्ट अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हो गई? तेरी औकात कैसे हो गई? तू मेरे सामने खड़ा कैसे हो सकता है? तेरी उम्र में और मेरी उम्र में ज़मीन आसमान का अंतर है। तू कैसे मेरे पास आ सकता है? मेरा प्यार ये है और यही रहेगा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? इसको गाली दी जाती है, इसको भला-बुरा बोला जाता है। मतलब जिस तरीके से भी जो भी किया जाता है, बहुत बुरे तरीके से इसको बेइज्जत करके यहाँ से दफ़ा कर दिया जाता है। भगा दिया जाता है कि तेरी हिम्मत कैसी हो?
ये रोता रोता घर आता है और जब ये मुझे कॉल करता है उस समय ये व्यक्ति रो रहा था। इसने कहा कि सर मैंने इस महिला की अपनी फैमिली को फैमिली नहीं समझा। मैंने अपनी जॉब को जॉब नहीं समझा और आज ये मुझे कह रही है कि तेरी औकात क्या है? ये सर 4th क्लास महिला है। मेरे बराबर औकात नहीं है इसकी सर। मैंने कहा अब तो औकात आप कह रहे हैं नहीं है, अभी तो है ना। आपसे बेहतर उसकी औकात है। इसने कहा हाँ सर अभी तो है। मैंने कहा आपसे बेहतर उसकी औकात है और आपसे बेहतर है भी वो। इसने कहा सर कैसे? मैंने कहा भई आपने तो साबित किया है ये चीज़ कि मैं उसके सामने रो कर आया हूँ। आपने ही तो ये चीज़ मुझे बताई है कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। भई एक व्यक्ति है जिसके बिना हमारा मन नहीं लग रहा है, तो सीधी-सी बात है वो हमसे बेहतर है। सीधी-सी बात है वो हमसे जीत चुका है और आप उस इंसान के सामने हारे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, क्या करोगे उन चीज़ों को? जीवन को बेहतर बना लोगे। मैंने कहा आप चाहते क्या हो? कि सर देखिए, मुझे पैसे की परवाह नहीं। उसने मेरा पैसा लिया या उसने मेरा पैसा लूटा और ले ले मुझे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन सर वो जो मेरा ईगो हर्ट किया गया है, जो मेरे माइंड से खेला गया है, जो मेरे माइंड को डिस्टर्ब किया गया है, उससे मैं फेल हो गया हूँ। वहाँ मैं टूट चुका हूँ। वहाँ मैं अकेला हो चुका हूँ और वहाँ मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। सर मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं कहीं भी सो नहीं पाता हूँ, बेचैन हो चुका हूँ। सर प्लीज़ आप मुझे कोई गाइडेंस दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखिए अगर आपके पास इतनी हिम्मत है, मैं रोकूँगा तो रुकना पड़ेगा, मैं समझाऊँगा तो समझना पड़ेगा और जो मैं कहूँगा आपको वो करना पड़ेगा। इसने कहा सर जादू-टोना तो मुझे नहीं करना है। मैंने कहा मैं भी नहीं कह रहा हूँ, जादू-टोना तो आप बात करोगे मुझसे, मैं नहीं बात करूँगा, फिर तो मैं बात ही नहीं करूँगा। मैंने कहा और कोई ज्योतिषी विद्या की भी आपको अगर मुझसे अपेक्षा है, उम्मीद है, उसको भी हटा दीजिए। तो उसने कहा फिर सर कैसे सही होगा? मैंने कहा मेरा काम है। साइकोलॉजी में यूज़ करूँगा, वो साइकोलॉजी आपकी लाइफ़ में 100 तरीके से काम कर जाएगी, 100% काम करेगी। इसने कहा सर ऐसा हो सकता है? मैंने हो नहीं सकता, हो चुका है। ठीक है चलो अच्छी बात है। अब जब ये चीज़ कही जाती है, तो ये बड़ा खुश होता है कि सर ऐसा हो जाए तो बड़ा बल्ले-बल्ले। मैंने कहा कि आज के बाद आप इस महिला के लिए अपने आप को वीक नहीं करोगे, रोगे नहीं। इसने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो उसके लिए रात-दिन रोता हूँ। मैंने कहा अगर रोगे तो आप मुझसे बात मत करना। फिर आपने पैसा दे दिया, बात को खत्म करिए। इसने कहा चलिए सर मैं सँभाल लूँगा। मैंने कहा कि आज के बाद 5 दिन तक आप उसको कोई कॉल मैसेज नहीं करोगे, अब आप साइलेंट हो जाओगे। इसने बात तो मान ली मेरी, लेकिन इसने 2 दिन में ही उसको कॉल लगा दिया। अब उसको तो बात करनी थी, उसको तो पैसा चाहिए था। ये बात करता है, ये फिर उसको पैसा दे देता है। उसको 5 से 10 हज़ार की ज़रूरत होती है, उसको तुरंत प्रोवाइड करा देता है। और जब ये पैसा दे देता है, वो फिर इससे कनेक्ट हो जाती है, 2 बार फिज़िकल होती है, इसको भी थोड़ा मज़ा आ जाता है, इसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन 10 दिन के बाद ये व्यक्ति फिर मुझे कॉल करता है कि सर उस महिला की दोबारा वही हालत हो चुकी है, वो दोबारा उसी कंडीशन में पहुँच चुकी है। अब फिर मुझे गाली देने लगी है। अब तो सर उसने मुझे कल थप्पड़ में मार दिया है, लेकिन मुझसे दूर नहीं हुआ जा रहा है। मैंने कहा भई अगर जूते खाने हैं, थप्पड़ खाने हैं तो दोबारा चले जाओ या मेरी बात मान लो। इसने कहा सर अब तो मुझे आपकी ही बात माननी है। मैंने कहा हिम्मत है तो देख लो, मान जाओ तो। इसने कहा नहीं, नहीं सर मैं मान लूँगा आपकी बात और मैं सच में उसके बिना रह लूँगा, क्योंकि मैं थप्पड़ नहीं खाना चाहता। मैं अपने आप को अपमानित नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को ज़ीरो नहीं करना चाहता। वो महिला मुझे बार-बार टॉर्चर कर रही है, बार-बार मुझे गाली देती है, बार-बार मुझसे तो मैंने इसको रोका और रोकने के बाद मैंने कहा एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। आज के बाद इसको कॉल मैसेज नहीं करना है, इसको बार-बार कॉल मैसेज करके अपने आप को ज़ीरो साबित नहीं करना और साइलेंट हो जाइए कम से भी कम 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह के लिए व्यक्ति साइलेंट हो जाता है, उसकी कॉल नहीं उठाता, उसकी कॉल रिसीव नहीं करता, ये कितनी भी परेशान होती है लेकिन कॉल रिसीव नहीं करता है। लगभग 5 दिन बीतते हैं। इसको कॉल पर 200 लगभग 72 213 या फिर ऐसा कॉल आते हैं। या शायद 169 कॉल आए थे और कॉल बहुत सारी आई थी। उसमें बहुत रोने वाले इमोजी, बहुत रोने वाले जैसे एक वॉइस मैसेज होता है, बोलकर मैसेज किया जाता है। समझ रहे वॉइस मैसेज ही बोलते हैं ना उसको। तो व्हाट्सएप पर एक बोलकर मैसेज किया जाता है, बहुत बोलकर रोने वाले मैसेज भेजे जाते हैं।
ये कहता है कि सर मैं बात कर लेता हूँ, कहीं ये चली ना जाए। क्योंकि हम ट्रीटमेंट देते समय एक दिमाग में हमारे बात रहती है कि यार सामने वाले को जब हम इतना टॉर्चर करेंगे, इतना उससे दूर जाएँगे, वो कहीं भाग ना जाए। भागता नहीं सामने वाला इंसान। डर तो हमें लगता है ना, परेशान तो हम होते हैं। तो ये चीज़ कही जाती है तो सामने वाला इंसान कहता है कि यार मैं क्या करूँ? तो ये सब चीज़ें होती हैं। रोता है, परेशान होता है, जैसे ही 5 दिन होते महिला उसको धड़ाधड़ कॉल, मैंने कहा 213 या फिर 169 कॉल कर देती है। अब ये उससे बात करता है, मैंने इसको कह दिया था कि उसको बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा एटीट्यूड में बोलना। और अब की बार उसका नाम लेकर बोलना, उसका नाम था बबली, मैंने कहा उसको बोलो हाँ बोलो बबली, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूँगा। उसने कहा मुझे अभी बात करनी है, मुझे अर्जेंट बात करनी है, मुझसे आप बात करो, मुझे अभी बात करनी है, क्यों आप फ़ोन काट रहे हैं? जैसे ये लगभग 5 सेकंड या 6 सेकंड बात करता है, कॉल कट कर देता है और ये इसको फिर कॉल लगाती है, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल। इसने कहा बबली मुझे बार-बार कॉल मत करो, मैं बिज़ी हूँ थोड़ा। कहाँ बिज़ी हो तुम? उसने कहा मैं अपने ऑफ़िस में हूँ। ये लगभग 20 मिनट में इसके ऑफ़िस पहुँच जाती है। इससे कहती है मुझे बाहर आपसे मिलना है। इसने कहा नहीं, नहीं इतना टाइम नहीं, इसको उसको बोलता है जो उसके पास वो जो वहाँ पर चपरासी होता है उसको कहता है कि भई आप इसको बाहर निकालिए, मुझे इससे बात नहीं करनी, कौन है ये? मैंने इसको बोल दिया था। अब उस महिला का और ज़्यादा ईगो हर्ट हो जाता है। वो जब तक व्यक्ति की छुट्टी नहीं होती है, वो वहीं सामने बैठी रहती है एक ढाबे पर और रोती रहती है। जैसे ये बाहर निकलता है, इसको कहती है यार प्लीज़ एक बार बात तो करो। आप हैरान हो जाएँगे, आज के बा उस दिन के बाद आज तक उस महिला ने कोई गलती नहीं की। हमारा एफर्ट लगाना हमारे रिश्ते को कमज़ोर करता है। हमारा रात-दिन अवेलेबल रहना हमारे रिश्ते को खोखला कर रहा है। हम रात-दिन टाइम देते हैं, हमारे रिश्ता खोखला हो रहा है। जिस रिश्ते के लिए हम रात-दिन अवेलेबल है, रात-दिन खाली बैठे हैं, वही रिश्ते को खोखला कर रहा है। आज के बाद एफर्ट लगाना बंद कर देना और वापिस लाने के लिए मैंने तरीका बता दिया, ये फॉलो कर लेना। और ज़्यादा परेशान रहोगे तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेना, मैं आपको गाइडेंस दूँगा। उस इंसान को वापिस लाना और उसको रिग्रेट फ़ील कराने का काम मेरा है। लेकिन बस ज़्यादा भागा-दौड़ी मत करना, ज़्यादा रोने की कोशिश मत करना और ज़्यादा उस इंसान के सामने अपने आप को कमज़ोर साबित करना नहीं है। आया समझ आपको? और ज़्यादा दौड़ा-दौड़ी कुछ नहीं होगा। ज़्यादा उनके सामने रोना बिल्कुल कुछ नहीं होगा। शांत और चुप स्वभाव अगर आप बना सकते हो, आपके अंदर है इतनी हिम्मत कि आप सामने वाले इंसान के सामने रात-दिन एफर्ट ना लगाओ और आपके अंदर हिम्मत हो कि हाँ, उससे मैं दूर जाकर भी उसको रिग्रेट फ़ील करा सकता हूँ। उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर भी मैं रिग्रेट फ़ील करा सकता हूँ। उसके खिलाफ एक साइकोलॉजी यूज़ करके भी मैं उससे दूर रहकर भी मैं उसको रिग्रेट फ़ील करा सकता हूँ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं उससे दूर रहकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है और आप उसको रिग्रेट फ़ील कराना चाहते हैं, यकीन मानिए उसको रिग्रेट फ़ील हो जाएगा। बस आपको चुप और शांत रहना है। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने का काम मेरा है। वीडियो में देख के एक-एक पॉइंट को यूज़ करते रहना, डे बाय डे। एक दिन ये करना है, साइलेंट रहना है, उसके बाद दूसरा तरीका यूज़ करना है, उसके बाद दूसरा तरीका यूज़ करना है, डे बाय डे। लेकिन इतने प्रोसेस में, इतनी प्रक्रिया में एक चीज़ को हमेशा नोट करके रखना, अगर आप कमज़ोर रहोगे, वो इंसान आपसे दूर भागेगा। अगर आप उस इंसान के लिए रोओगे, तो भी दूर भागेगा। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतना वो इंसान आपके सामने रोएगा, उतना वो इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाएगा और इतना ही वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा रोएगा। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं? आप तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल बैठे हैं ना। आप तो हमेशा उसके लिए रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्या करोगे इस चीज़ से? अपनी ज़िंदगी को तबाह करोगे, अपने आप को बर्बाद करोगे, करने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ आपको? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।